हमारा वतन सबसे तेज, सबसे अमीर। राजस्थान के जोधपुर शहर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था। उसमें लांबा कृषि यंत्र लघु उद्योग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरसिंह जी लांबा, उनको राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। आइए बात करते हैं उनसे कि कैसा क्या महसूस कर रहे हैं। सर बताएं। नमस्कार सर, इस एक्सपो में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। सरकार ने जो आरईपीसी डिपार्टमेंट का गठन करके राजस्थान के उद्यमियों को विदेश में भेजने के लिए, यहाँ का बने हुए माल को विदेश में सप्लाई करने के लिए जो डिपार्टमेंट का गठन किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि लोकल बिजनेसमैन, लोकल व्यापारियों को वो प्रोत्साहित करके उनके माल को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए ये पहल की है। डॉक्टर साहब, जम्मू एक छोटा कस्बा है और वो दिनों दिन प्रगति कर रहा है। आप लोग भी यहाँ से जो आपके प्रोडक्ट हैं वो निर्यात कर रहे हैं, बाहर विदेशों में आपके जा रहे हैं प्रोडक्ट, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, विदेश भेजना एक अलग बात है, लेकिन मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। आप डॉक्टर हैं और ये कृषि यंत्रों के जो फील्ड है उसमें कैसे और किस प्रकार आए? मेडिकल फील्ड में जाने के बाद मुझे हमेशा किसानों की जब ये खेती करने का जो तरीका है, जिस तरीके से यहाँ के लघु किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, वो आज भी पुराने ढर्रे से खेती कर रहे हैं। ये देख के मेरे को हमेशा ये मन में रहता था कि मैं किसान के लिए कुछ अलग करूं, कम कीमत में अच्छी टेक्नोलॉजी निजात करूं। जो मेरे पहले से ही घर में ये काम किया जा रहा था, तो मैंने नौकरी से मेरी से रिजाइन देके मैं इस फील्ड में आया और बहुत कम कीमत में, सस्ती रेटों में और अच्छी क्वालिटी बनाकर यहाँ के किसानों को, पूरे राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया में मैंने सप्लाई दी। सब जगह के किसान खुश हैं। आज तक मेरे से तकरीबन 10 लाख किसान डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स हैं। मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि मैं कम से कम प्राइस में और किफ़ायती रेटों में और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं किसानों को खेती में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकूं। तो सब जब ये आपने काम स्टार्ट किया किसानों की परेशानी दूर करने के लिए, तो कोई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा क्या आपको? सर, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब मैं नौकरी कर रहा था और मैं इस व्यापार करने आया तो मेरे 10,000 रुपये सैलरी हॉस्पिटल में पेंडिंग थी। मैंने उनसे वो 10,000 रुपये लेके मैं यहाँ आया और वो 10,000 से मैंने काम को स्टार्ट किया। तब मेरे पास छाया की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने टिन शेड की जगह पे जो कपड़े का तिरपाल होता है शुरू में वो लगा के और मेरे काम को मैंने स्टार्ट किया और छोटे छोटे ब्रोशर बना के और मशीनों के बारे में किसानों को जा के इनको बताया। बस में गया, ट्रेन में गया, गाड़ी से गया तो रात भर में गाड़ी के अंदर सोता था। सुबह उठ के किसी पेट्रोल पंप पे नहा धो के और वापस से मैं किसानों से मिलने चला जाता। खेत गया, उसके अलावा जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास गया और अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह के किसान क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किस किस बाहरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार के उनको इम्प्लीमेंट चाहिए। देखिए सर, प्रत्येक पूरे देश के अंदर प्रत्येक जगह ज़मीन अलग अलग प्रकार की होती है, किसानों का काम करने का तरीका अलग प्रकार से होता है, तो ये मशीनरी भी हर जगह और एरिया के हिसाब से अलग प्रकार से मैनिपुलेट की जाती है। तो सब जगह मैंने देख के और बाहर जाता, बाहर से आके वहाँ सीख के और यहाँ के उनके हिसाब से मैं नई नई चीज़ें बनाता। आज उसी के फलस्वरूप मैं इतना बड़ा व्यापार कर पाया हूँ। पहली बार सर मैं बैंक गया तो चोमू के मरुद्रा ग्रामीण बैंक में शर्मा जी मैनेजर थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, सर मुझे 50,000 रुपये का लोन दे दो आप। तो उन्होंने कहा, आपके पास क्या है? आपके पास मॉर्गेज के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपके पास टर्नओवर नहीं है, आपके पास कोई इनकम टैक्स की फाइल नहीं है। तो मैंने कहा, सर मैं सब बना लूँगा, एक बार इतना तो मेरे पे फेथ करके भी आप दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। पता नहीं सर ऐसा क्यों लगा मुझे। मैं वापस जाके सर को बोला कि सर कोई बात नहीं, आप आज नहीं दे रहे, एक दिन मेरा भी आएगा, आप मुझे लोन देने खुद आएंगे। और सर आज के टाइम मेरे पास में बैंकों से मैं कम 10 करोड़ रुपए का लोन ले चुका और उस लोन से मेरे व्यापार को आगे बढ़ाया और मेरा साल का
तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आपके यहाँ जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट किसानों के लिए तैयार होते हैं? सर, एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट्स मैं बनाता हूँ जो इंडिया के प्रत्येक किसान को रिक्वायर्ड है। जिसमें मैं बोलूँ तो सबसे पहले चाप कटर के 38 मॉडल बनाता हूँ पूरे इंडिया के किसानों की अलग अलग डिमांड के अनुसार। उसके अलावा मैं रोटावेटर बनाता हूँ, डिस्क हेरो बनाता हूँ, डिस्क प्लाऊ बनाता हूँ, बेड मेकर बनाता हूँ, बंड फार्मर बनाता हूँ। और उसके अलावा ट्रैक्टर अटैचमेंट, किसान जेसीबी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जेसीबी 40 लाख से ऊपर आती है, तो उसके लिए हमने किसान के लिए कम से कम प्राइस में 15 से 20 लाख रुपए के कॉस्ट के अंदर ट्रैक्टर पे हमने जेसीबी तैयार की। उसके अलावा किसान को नाली बनाने के लिए परेशान होना पड़ता था, मजदूरों के पास जाना पड़ता था, मजदूर आजकल मिलते नहीं सर, तो हमने ट्रेंच डिगर मशीन का निर्माण किया और वो 1.5 लाख रुपए से लेके और हमने 6 लाख रुपए तक की मशीन बनाई। जो छोटी मशीन होती है उसको किसान इस्तेमाल करते हैं और जो बड़ी मशीन भी होती है उसको कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो ओएफसी पाइपलाइन और ओएफसी केबल और वाटर पाइपलाइन के लिए उसको यूज में लेते हैं। अभी भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ऐसी बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ी और मैं महीने की पर मंथ कम से कम 20 से 25 मशीन मैंने पूरे इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई करी है, जिससे कि सरकार का सपना भी जल्द से जल्द साकार हो पाएगा। अभी अभी आपको अवार्ड भी मिला है तो प्रोत्साहन मिला होगा, आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? सर, मैं उद्योग विभाग में रेगुलर जाता रहता हूं, अधिकारियों से मिलता रहता हूं और मैं उनको हमेशा ये कहता रहता हूं कि सर मैं इस सेक्टर में और किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, जिससे कि मेरे को यूँ फील हो सके कि मैं जहाँ था, जिस फील्ड में था, उससे मैं बेटर इधर कर पाया। तो आज से 6 महीने पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसका नाम है REPC, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उसके तहत राजस्थान से जितने भी लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन एक्सपोर्ट के टर्नओवर बेस के ऊपर मेंबरों का गठन किया गया। उसमें मुझे भी मौका मिला मेंबर मिलने का और राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी जोधपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें उन सभी मेंबर्स को न्योता दिया स्टॉल लगाने का और अपने बिजनेस को बाहरी जो बायर्स आ रहे हैं उनको प्रदर्शित करने का मौका मुझे मिला। मैंने भरसम प्रयास किया, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी वहाँ लेके गया। बाहर से तकरीबन 380 बायर्स आए थे, जिनमें कई देशों के राजदूत थे, कई जो मुख्य इंपोर्टर हैं जो इंडिया से माल को इंपोर्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार की फर्नीचर का हो गया, एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, एग्रो फूड प्रोसेसिंग के आइटम हो गए, ऑर्गेनिक फूड हो गया, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के कई आइटम है। तो 380 फॉरेनर जो इंपोर्टर हैं, जो फॉरेन बायर्स हैं, उनसे मेरे को मिलने का मौका मिला और तकरीबन 10 से 15 लोगों ने मुझे वहाँ आने का न्योता दिया है कि उनकी भौगोलिक परिस्थिति देख के मैं वहाँ के लिए इम्प्लीमेंट तैयार करूँ और वो मेरे एज ए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बन के अफ्रीकन कंट्रीज से मैक्सिमम लोग थे, जिनमें सूडान के थे, सेनेगल के थे और माली के थे। वहाँ से लोग आए थे और उन्होंने मेरे को वहाँ बुलाया है। मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखूँगा और भौगोलिक परिस्थिति देख के उनके लिए कुछ किफ़ायती रोटों पे मॉडर्न मशीनरी का निर्माण करके मैं वहाँ भेजूँगा। मेरी इच्छा है सर, मेरे गांव, मेरे ढाणी, मेरे मोहल्ले, मेरे राज्य, मेरे देश का नाम विदेशों तक जाए, पहचान बने, मेरे भारत का नाम पूरी दुनिया में छाए। तो साहब एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आज का जो युवा है वो अधिकतर बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वो कहता है मेरे पास काम नहीं है, और आप एक डॉक्टर होके एक अलग फील्ड में आए, उन युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति बोलता है कि साहब रोज़गार नहीं है, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम क्या करें। सबसे मुख्य कारण है यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो ठीक नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है और जितने भी नौजवान हैं उनकी एक ही सोच है कि मैं पढ़ लिख के किताबों को रट के और मैं नौकरी मिल जाए, और नौकरी में जाके भी वो काम नहीं करना चाहते। यही मुख्य कारण है बेरोज़गारी का। कहीं भी बेरोज़गारी नहीं है, रोज़गार की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों के लिए कोई काम की कमी नहीं है। आज मैं सर कम से कम मेरे पास में 100 एम्प्लॉई हैं, मेरे पास 2 फैक्ट्री हैं, चोमू में है, कलाडरा में है, और मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ
और अगर मुझे कोई दिक्कत है तो वो है कामगारों की। आज मैं अकाउंटेंट ढूंढने जाता हूँ, अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता है, उसको सिखाते हैं, वो सीखना नहीं चाहता। सबको सर फ्री में चाहिए। फ्री में अगर मिलता रहेगा तो सर कोई कौशल कैसे प्राप्त करेगा? कौशल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तरीके ढूंढने पड़ेंगे, खुद को अपना व्यापार तराशना पड़ेगा। तो रोज़गार की मेरे हिसाब से कहीं कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इस युवा पीढ़ी के बहाने हैं या आदत है कि सिर्फ साफ रोज़गार ही नहीं है, सरकार पे छोड़ना। सरकार कहाँ से लाएगी सरकारी नौकरियाँ हैं? आप रोज़गार पैदा करने वाले बनो ना सर। सरकार तो बहुत सारी स्कीमें लेके आ रही है, कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए पैर खड़े करने पड़ेंगे, आपको सामना करना पड़ेगा, फिर सरकार, बैंक और सब दुनिया आपके साथ में। ये थे डॉक्टर नरसिंह जी लांबा, जो लगातार कृषि यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, किसानों की परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए उन्होंने खास संदेश दिया है कि काम की कहीं कमी नहीं है, रोज़गार की कमी नहीं है, बस कमी है कौशल प्राप्त करके उस काम को करने की। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।